दोस्तों, मैं डॉक्टर नीतीश प्रियदर्शी, मैं जियोलॉजिस्ट हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी रांची यूनिवर्सिटी। और अभी कुछ दिनों से 2-3 दिनों से एक समाचार आ रहा है जो कि पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है। जियोलॉजिकल समाचार है, लोग मुझसे भी पूछ जानना चाह रहे हैं, प्रेस वाले भी और हमारे स्टूडेंट्स भी, कि आखिर ये घटना हो क्या रही है और ये घटना क्या है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये घटना जो है, जिसका कि यूके में रिसर्च हुआ और उसका पेपर पब्लिश हुआ है, उसमें ये कहा गया है कि उठ रहे हैं महाद्वीप, जमीन के अंदर दौड़ रही लहर से ऊपर आया भारत का भी एक हिस्सा। ये फेनोमेनन बताया जा रहा है कि घटनाएं हो रही हैं, कुछ पोर्शंस ऊपर उठ रहे हैं और चिंता का विषय बना हुआ, क्योंकि देखिए, धरती के भीतर कोई भी भूगर्भीय हलचल होगा तो चिंता का विषय होता है, क्योंकि एक यही किसी घटना है जिसको कि हम रोक नहीं सकते हैं। इसकी भविष्यवाणी सही में कब क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि हम ये जो रिसर्च आया है आखिर में हो क्या रहा है। तो इस रिसर्च के पहले एक चीज़ हम लोग समझ लें कि ये आज की घटना नहीं है, ये बहुत पहले से घटना हुई है, क्योंकि धरती की आयु आपको बता दें, ये 4.5 बिलियन ईयर्स है। और तब से धरती में बहुत सारे उथल पुथल हुए हैं। जब कॉन्टिनेंटल डिटैच हुए, अपने से अलग हुए, फिर अपने गंतव्य की तरफ चले, तो कई महाद्वीप अलग से बन गए। बहुत सारा था, पेंजिया के साथ मिलके इधर लॉरेशिया, गोंडवाना लैंड, यूरेशिया, मतलब बहुत सारे चीज़ों का, महाद्वीपों का निर्माण शुरू हुआ। फिर 7 महाद्वीप अपनी अपनी जगह पर बने, लेकिन ये गति आज भी जारी है। इसके चलते क्या हो रहा है कि बहुत सारी घटनाएं धरती के भीतर होते रहती हैं, क्योंकि इसमें जो इन्होंने वर्षन दिया है रिसर्च पेपर में, उनका ये कहना है कि पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से में होने वाली हलचल से महाद्वीप के बीच के हिस्से में ऊंचे पठार बनते हैं। जब महाद्वीप टूटते हैं तो उनके किनारों पर बड़ी बड़ी चट्टानें उठती हैं। ये टूटना पृथ्वी के भीतर एक लहर पैदा करता है। ये लहर कहाँ पैदा हो रहा है? क्रस्ट पे नहीं, मेंटल पे, क्योंकि 3 कोर है धरती का, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो ये जो मेंटल है उसमें ये लहर की घटना हो रही है, जिसके चलते धरती का कुछ पोर्शन जो है, बहुत सारे विश्व के पोर्शन जो वो उठ रहे हैं, जिसमें वो साउथ अफ्रीका का उन्होंने वो जिक्र किया है, और जिसके चलते विशाल दरारें बन रही हैं। तो आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि क्या ये आज की घटना है? नहीं, ये पहले भी हुई थी घटना, और इसका जो एक उदाहरण है वो आपको दिखेगा। ये जो जो भारत का पठार था, अलग होने के बाद अंटार्कटिका वगैरह से अलग के जब उत्तर की तरफ चला, हिमालय से टकराया, तो धरती में काफ़ी उथल पुथल, भारत में भी काफ़ी उथल पुथल हुआ। और आपको एक चीज़ बता दें कि इसका काफ़ी जो प्रभाव दिखा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, साउथ इंडिया, प्रायद्वीप, जिसको भारतीय उप प्रायद्वीप कहते हैं, उसमें एक सारी तोड़ मरोड़, पहाड़ पठार, ये सब आपको दिखा बनते हुए। ये उस वक्त बना जब हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा था, काफ़ी उथल पुथल था, कई फॉल्स बने, दरारें पड़ी चट्टानों में, क्रैक्स डेवलप किए, वेदरिंग हुआ, ये सारी घटनाएं हुई। ऐसा माना जाता था कि उस वक्त जो हमारे स्टेबल ब्लॉक थे, इतना अधिक भूगर्भीय, आज जो स्टेबल ब्लॉक हैं, आज से करोड़ों साल पहले इतने भूगर्भीय हलचल हुए, इतने भूकंप आए, कि अब माना गया कि अब इतने हलचल के बाद अब ये एरिया जो है स्टेबल हो गया है, क्योंकि काफ़ी उतार, उस वक्त काफ़ी भूकंप आए होंगे, बहुत सारी घटनाएं हुई होंगी। तो ये जो है आपका हिमालय बनने के दौरान, उसके पहले भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, जिसका उदाहरण आपके वेस्टर्न घाट्स वगैरह में आपको मिलेंगे। ये घटनाएं हुई थी, बहुत सारी घटनाएं। अच्छा, बहुत सारे न्यूज़ ये भी आपको आए हैं, 2-3 न्यूज़ आया इधर हाल में, कि विश्व में सबसे पहला धरती जो समुद्र से ऊपर आया वो झारखंड का था, सिंहभूम एरिया में, वो सबसे पहले समुद्र के ऊपर आया। तो इसका मतलब उस वक्त भूगर्भीय हलचल हो रहा था, जिसके चलते ऊपर उठा पटक चल रहा था। उसके बाद, उसके पहले जब सुनामी आया था जापान, उसमें आपका इंडोनेशिया वगैरह में, और उस वक्त भारत के भी कई लोग मारे गए थे सुनामी में। उस पर रिसर्च बाद में आया उससे कुछ सालों के बाद, कि विश्व का सबसे पहला सुनामी जो है वो भी झारखंड में आया था। तो इस सारी बहुत सारी घटनाएं जो हैं वो भूगर्भीय हलचल की दिखती हैं। तो जिस तरह की घटना मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये अभी लेटेस्ट जो है लोगों को चिंता का विषय बना रहा है, और चिंता का विषय होना भी चाहिए, इसलिए कि है तो ये नेचुरल फेनोमेनन। आइए, उसको होने में ऐसा नहीं है कि आपको 10-20 साल में ही हो जाएगा, इसमें हजारों लाखों साल लगते हैं। तो उसके लिए आप निश्चिंत हो सकते हैं कि अभी आपके सामने ऐसा कुछ हादसा नहीं होने वाला है, लेकिन यह जरूर है कि पृथ्वी का रूप जो है इससे बदल सकता है। बहुत चीज़ों के बदलाव, अफ्रीका में काफ़ी लंबा दरार का पैदा होना, यहाँ भी जो बता रहे हैं कि काफ़ी लंबा दरार पैदा हो रहा है, इस सब चीज़ों को अब हमें
अलर्ट रहने की ज़रूरत है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, अगर इस तरह के भूगर्भीय हलचल, चाहे लहर का होना, टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से, टेक्टोनिक मूवमेंट जो हो रहा है, लहर का पैदा होना, इसमें एक इंडिकेशन दे सकता है भूकंप वगैरह का। अक्सर आ सकते हैं भूकंप, डिजास्टर्स हो सकते हैं, सुनामी आ सकती है। तो इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, और इसकी संभावना ज़्यादा है कि आने वाले समय में इसकी यह घटना जो है भूकंप वगैरह की थोड़ा ज़्यादा बढ़ सकता है। लेकिन अभी इस पर कहना एक्यूरेसी के साथ ठीक नहीं होगा। लेकिन इस तरह की अगर हलचल हो रही है तो इसका साफ मतलब है कि आने वाले समय में हमें सचेत रहने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि क्या क्या घटनाएं हमारे पृथ्वी के ऊपर हो सकती है। क्योंकि हमने आपको पहले भी कहा कि बहुत सारी घटनाएं पृथ्वी में पहले भी हो चुकी है। जुरासिक एज में आपका ज्वालामुखीय विस्फोट और डायनासोर्स का गायब होना, उसके पहले आपका पर्मियन ट्रैसिक पीरियड में मास एक्सटिंक्शन हुआ, सारे जीव जंतु गायब हो गए, 98% जीव जंतु गायब हुए हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे पृथ्वी में भूगर्भीय हलचल होते रहे हैं, और आज जो पृथ्वी आप देख रहे हैं ये उसका पहले का स्टेज का फॉर्मेशन है। मैं जहाँ से बात कर रहा हूँ, रांची, झारखंड स्टेट की राजधानी, ये भी पठारीय क्षेत्र है, और इसके बनने के पीछे हिमालय बनने के दौरान की बहुत सारी क्रियाएं लागू हो, जो कि आज ये पठार बना हुआ है। फिर इसका अपर्दन भी हो रहा है। ये बहुत सारी क्रियाएं चल रही, क्योंकि एक बार आपका काम चलता है, फिर उसका अपर्दन होता है, कुछ बनता है, फिर उसका अपर्दन होता है। और उसी तरह उसी दौरान इतने अधिक भूगर्भीय हलचल हुए, जो आप देख रहे हैं आज का हिमालय, उसी तरह के बहुत सारे पर्वतों का निर्माण हुआ, आपके समुद्र का निर्माण हुआ, घाटी का निर्माण हुआ, बहुत सारी चीज़ों का निर्माण हुआ है उस वक्त। तो आज जो ये आपका पेपर पब्लिकेशंस आया है, एक चिंता का विषय तो देता है कि भाई अगर हमको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, और इसमें क्या होगा कि आने वाले समय में भूकंप आने की जो है समय है, भूकंप आने के जो इंटेंसिटी है वो बढ़ सकती है। तो इन सब, क्योंकि जिस तरीके से चट्टान उठ रहे, और आप ऐसे भी अगर झारखंड में, चाहे कहीं भी आप, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कहीं के भी आप हों, अगर आप अपने पहाड़ों पर जाकर देखते हैं तो कई दरारें आप देखते हैं चट्टानों में पड़ा हुआ है। वो दरार कहाँ से बना? कहीं ना कहीं धरती में मूवमेंट हुआ, उसके बाद उस पर अपर्दन लागू हुआ, फिर बहुत सारी क्रियाएं हुई जिसके चलते बड़े बड़े दरार उत्पन्न हुए, इंट्रूजन्स हुए, पेग्मेटाइट्स के इंट्रूजन्स हुए भूगर्भीय हलचल से, सेकेंडरी इंट्रूजन्स हुए। तो बहुत सारी घटनाएं आपको दिखती हैं। कभी आप पहाड़ पर जाइए, देखिए, तो आपको बहुत सारी चीज़, पत्थर अपने बारे में बहुत इतिहास बताता है। ये तो एक ट्रेलर है जो अभी दिखाया गया है, जो बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि धरती के नीचे लगातार क्रिया होते रहती है, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट होता रहता है, जिसके चलते ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप ये आते रहते हैं। और धरती के नीचे, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम लोग रांची की बात करें, हम लोग कहते हैं बड़ा स्टेबल ब्लॉक है झारखंड का ये एरिया, लेकिन यहाँ भी भूकंप आता है, यहाँ संवेदनात्मक भूकंप आता है। कहीं और भूकंप आया तो इसका असर यहाँ पड़ा, लेकिन उस भूकंप आने के बाद वो कुछ दरारें छोड़ जाता है चट्टानों के नीचे, जो आगे चल के दूसरे भूकंप के लिए कारण बनती है। तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के चलते जो चट्टानों में बन रहा है, उसके चलते भी ये प्रॉब्लम आता है, उसके चलते भी भूकंप आती है, चाहे मूवमेंट होता है। तो बहुत सारी क्रियाएं इसमें चलता है, जिसको कि समझने की ज़रूरत है। और रिसर्च, इसमें दो राय नहीं कि ये रिसर्च एक चिंता का विषय जरूर है, लेकिन अभी फिलहाल चिंता की बात नहीं है। ये कोई भी क्रिया होती तो लाखों साल लगता है क्रिया होने में, ऐसा नहीं कि आज हुआ और कल चालू हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए निश्चिंत रहने की ज़रूरत है, लेकिन ये आपको समझाने की ज़रूरत है कि आखिर में हो क्या रहा है। थैंक यू।